आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज या फिर बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक बिंदु पर बहुत सारे आवेश, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इस पॉइंट पर जो टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा। ठीक है बच्चों, इसका पता लगाने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखा है। तो क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु पर एक से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु है और यहाँ पर ये सारे चार्जेस जो है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस बिंदु पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इन सभी चार्जेस के यानी इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होगा। जैसे ये आवेश जो है मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये इसी तरीके से ये Qn है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण मान लेते हैं ये है E1 है, ये है E2, ये है E3 और ये है जैसे मान लेते हैं En। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर वो सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होगा, यानी ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस En। ओके, यानी कि क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। इसमें अपन ने क्या है कि भाई जैसे कि इन बिंदुओं पर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, आवेश रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इसी तरीके से n चार्जेस रखे हुए हैं, यानी कि Qn तक अपने को रखे हुए हैं। यहाँ पे सारे नहीं दर्शाए हैं, बस मैंने 4 आवेश दर्शाए हैं। इन सभी वेक्टर का मूल बिंदु के सापेक्ष यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इन सभी आवेशों का मूल बिंदु यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके सापेक्ष स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 है, R2 R3 और इसी तरीके से Qn का क्या है, Rn है। और एक पॉइंट है अपने पास में ये, जिसको अपन लिख देते हैं P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर अपने को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्योंकि इस बिंदु पर ये भी पॉइंट, ये आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये तो इस बिंदु पर नेट जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना होगा वो अपने को निकालना है। ठीक है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन के सापेक्ष कितना है, R0 है। तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ये मान रहे हैं कि सभी के सभी ये जो चार्जेज है ये पॉजिटिव चार्जेज हैं, धन आवेश है। तो अपने को पता है कि इन आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इनसे दूर होगा, यानी कि इसके कारण इस बिंदु पर इधर होगा, इसके कारण जो है वो इधर होगा, इसके कारण इधर होगा और इसी तरीके से इसके कारण जो है वो इधर होगा। तो सबसे पहले अपने को इनके विद्युत अलग अलग जो विद्युत क्षेत्र इंडिविजुअल चार्ज जो है या प्रत्येक चार्ज प्रत्येक आवेश कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसको अपने को लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे ये जो चार्ज है इसका विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E1 है, इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो मान लेते हैं E2 है, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके कारण वो है E3 और इसी तरीके से इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो En है। अब अपने को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, यानी कि किसी जैसे कि इसके और इसके बीच की दूरी डिस्टेंस जो है उसको निकालने के लिए अपने को यहाँ से यहाँ तक का एक वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करना है। तो इस डायरेक्शन में जो है एक वेक्टर चाहिए और उस वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, इस वेक्टर को हम लिखेंगे R01। ये हो जाएगा, यानी कि P पॉइंट का Q1 के रेस्पेक्ट में जो
पोजीशन वेक्टर होगा, या फिर Q1 से P की ओर जो एक वेक्टर होगा वो R01 लिखा है। इसी तरीके से Q2 से P की ओर जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिखा है हमने R02, और ये हो जाएगा R03, और ये जो हो जाएगा R0N। ये ठीक है। चलिए इन सभी की दिशाएं जो है वो P की ओर है, यानी R01, R02, R03, R0N सभी की डायरेक्शन जो है वो P की ओर है। R01 कितना होता है ये भी अपने को पता होता है, R01 इज इक्वल टू R0 माइनस R1। R02 क्या हो जाएगा, R0 माइनस R2, और R03 क्या हो जाएगा, R0 माइनस R3। इसी तरीके से ये अपन निकाल सकते हैं। अपन एग्जाम्पल भी करेंगे इसमें, लेकिन अभी अपन ये देख रहे हैं इसको, जो कि इस बिंदु पर अपने को Q1, Q2, Q3 और Qn आवेशों के द्वारा, चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को E1, E2, E3 और E4, En तक की वैल्यू अपने को लिखनी पड़ेगी। तो वो क्या होती है, वो देख लेते हैं। तो देखो E1, E2, E3, E4 के अपने को जो Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसको लिखा है मैंने E1, और E1 की वैल्यू क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही लिखनी है अपने को। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों ही लिखनी पड़ेगी। परिमाण तो होता है अपने को पता है KQ/R², KQ/R²। तो Q की जगह यहाँ पे क्या है, Q1 है, तो ये हो जाएगा। और दिशा जो है वो R क्या है यहाँ पे, तो इसके और इसके बीच की दूरी यानी कि R01 का मोड का स्क्वायर है। यह मोड लगा दिया है मैंने इस पर है, और दिशा क्या हो जाएगी R01 कैप। R01 इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो ये हो जाएगी। इसी प्रकार से E2 का मान जो है वो यानी कि Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, KQ2/R02 का स्क्वायर और R02 कैप। और इसी तरीके से En जो होगा वो कितना होगा, NQN के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा भाई, तो वो होगा KQN/R0N का स्क्वायर और R0N कैप। ये हो जाएगा। और अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को पता है क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज या इंडिविजुअल चार्ज En तक। ये हो जाएगा अपना। वैल्यू पुट करेंगे इनकी, तो ये हो जाएगा E1, E2। E1 की वैल्यू हो जाएगी KQ1, K की वैल्यू यहाँ पे 1/4πε0 है, और R01² R01 के प्लस KQ2, इसकी वैल्यू KQ2 R02 का स्क्वायर R02 कैप, एंड K इसकी En की लिख देते हैं यहाँ पे। बाकी इसी तरीके से चलता जाएगा, KQN/R0N² R0N कैप। ये हो जाए। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। तो ये K कॉमन आ रहा है यहाँ से, K की वैल्यू डायरेक्ट लिख ही देता हूँ मैं 1/4πε0। यहाँ पे सबसे कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे Q1/R01² R01 कैप प्लस Q2/R02² R02 कैप प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलेगा En तक। तो इसको समेशन के रूप में या सिग्मा के रूप में अपन लिख सकते हैं फिर से। तो E नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/4πε0, यानी कि K एज इट इज़ है यहाँ पे, और इस क्योंकि इस सम को अपन एक छोटे से रूप में लिख रहे हैं समेशन के रूप में, और वो कितना होगा यहाँ Q1 Q2 ये है, R0 तो सब में आ ही रहा है, और 1 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इस तरीके से यहाँ पे R0N होगा और R0N कैप होगा। तो ये हो जाएगा QI R0I का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R0I कैप। ये हो जाएगा इसका। और I इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, I इज इक्वल टू 1 से लगा करके N तक है।
ये लिमिट लग गई है इसकी। जैसे कि अपन आई का वैल्यू जो 1 से लगा करके n तक लिखनी है प्रत्येक पद में, और उनको जोड़ते जाना है। जैसे आई की वैल्यू 1 लिखी तो क्या आएगा, Q1 अपॉन R0 1 का स्क्वायर और R0 1 कैप आएगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, यही पद आने वाला है। ट्राई करके देख लेना। और इसी तरीके से ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सभी चार्जेस की वजह से।